प्रणाम, नमस्कार। आइए, कल 1 मार्च नए महीने की शुरुआत हो रही है। मार्च का महीना 3 नंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में इस 3 नंबर को बड़ा महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया बताते हैं। पहले ये जान लें, आज की तारीख है 28 फरवरी, यानी फरवरी महीने का अंतिम दिन। यह 28 फरवरी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी था, है 8:44 तक, 8:44 PM, 8:44 अपराह्न रात्रि तक। फिर त्रयोदशी शुरू हो जाएगा। नक्षत्र पुनर्वसु खत्म हो चुका है, प्रातः 9:36 तक था। अभी पुष्य नक्षत्र है जो चल रहा है। सौभाग्य नाम का योग था 5:03 तक। अभी शोभन नाम का योग चल रहा है। चंद्रमा कर्क में है, पूर्णिमा का समय है, फुल मून टाइम चल रहा है। ये पूर्णिमा आने वाला है। अभी आज त्रयोदशी तिथि है और चंद्रमा कर्क में है। इसके आसपास में बड़ा सेंसिटिव होता है। मंगल अस्त चल रहा हो और चंद्रमा कर्क में हो और फुल मून के आसपास का टाइम हो तो बड़ा सेंसिटिव टाइप कहा जाता है। और अभी तो हम 2-3 के एंड में चल रहे हैं, यानी फरवरी खत्म हो रहा है और मार्च शुरू होने वाला है। यानी ये मामला ज्योतिष में मृगशिरा नक्षत्र का है। क्या होता है, मंगल अगर अस्त हो तो इसका प्रभाव पूरा वर्ल्ड वाइड होता है। तो बड़ी अशांति होती है, बड़ी अस्थिरता होती है। देशों में आपसी विवाद बहुत होते हैं। कई बार तो कई देश उलझ जाते हैं। वो पश्चिम के देश हों, खाड़ी के देश हों, साउथ के देश हों, ईस्टर्न बेल्ट हों, सब सेंसिटिव होते हैं। छोटी छोटी बातों को उलझ जाते हैं। मानो सब कितनी कॉमर्शलाइज हो गए हैं, सारा मामला व्यापार पे टिक जाता है। व्यापार और जिन संबंधों में, कोई संबंध हो, जिन संबंधों में मटेरियल बेस होता है, अर्थ आधार होता है, वो संबंधों की जड़ें मजबूत नहीं की। वहां मानवता गायब होती है, प्यार गायब हो जाता है। खैर, ये बात लंबी है, अभी इतनी चलने दीजिए। आइए आज की तो पहले बात कर लें। हम आज बात करने जा रहे हैं मार्च महीने का। मार्च का महीना आज रात में शुरू हो जाएगा। किस में शुरू होगा? वृश्चिक लगन में शुरू होगा। यह है वृश्चिक लगन। ये लगन का मालिक मंगल है और वो कुंभ में है, चौथे खाने में, लेकिन अस्त है मंगल। मंगल कम्बस्त है, 4 डिग्री है, कम्बस्त है मंगल। शनि नाम का ग्रह बगल में बैठा हुआ मीन भी। फिर चंद्रमा नाम का जो प्लेनेट है वो यहाँ है, इस कुंडली के 9वें भाव में है और इससे इस खाने छठे खाने में। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों अगल बगल में हैं। शुक्र नाम का जो प्लेनेट है वो उसी खाने में है, कुंभ में ही 28-42 है। बुध नाम का ग्रह इसी खाने में कुंभ में ही है, 27-50 है। मंगल ही है, राहु भी वही, यानी 5 ग्रह कुंभ में है। कौन कौन? सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, राहु, ये 5 ग्रह कुंभ में है। खैर, कुंभ ताकतवर है, वहां ओवरलोडिंग नहीं होती। पर कुंभ सिर है, हेड है। और जो संबंध होते हैं वो हेड के बिना पर ही होते हैं। हेड तो सब जगह बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। कहीं का हेड हो, देश का हेड हो, समाज का हेड हो, गांव का हेड हो, राष्ट्र का हेड हो, हेड तो बड़ा प्रधान होता है ना। और हेड अगर ओवरलोड होता है या ओवर हेडेड होता है, हाई हेडेड होता है, मैं आने लगे उसके अंदर, मैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके एक नष्ट होने की प्रक्रिया है या उसकी अवमानना की प्रक्रिया है। गिरावट का एक मार्ग है अहंकार का आना, अहम भाव का पैदा होना। खैर, शनि बगल मीन में बैठा हुआ है और चंद्रमा बृहस्पति यहां बगल में। अब प्रश्न है कि पहले मार्च को जान लें। मार्च इंपॉर्टेंट क्यों है? 3 नंबर का महीना, राशि में उसको मिथुन कहते हैं भाई। अरे भाई, ये 3 सृष्टि का आधारभूत है। शायद ये 3 न होता तो सृष्टि न होती। इतना ही नहीं, बल्कि जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। जब हम देखते हैं ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कुंडली, कालपुरुष की कुंडली आप ले लीजिए। आप ऐसे लिखते हो ना कालपुरुष को, 1 2 3 4, आप ऐसे लिखते हैं ना। ये कालपुरुष कुंडली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कुंडली हुई कालपुरुष की।
कालपुरुष कुंडली में जो 3 नंबर का भाव है, ये कोना है 3 नंबर, और प्रत्येक हिस्से में 3 नंबर है। इसमें भी 3 भाव, इसमें भी 3 भाव, इसमें भी 3 भाव, 3 भाव, यानी चारों इलाकों में 3-3, यानी कुल मिला के 12 है। 3 करते क्या, तरीका, रूल क्या है इसका? रूल होता है कि जो यह भाव है, ये कौन सा भाव, इसे कहते हैं इंटेक्ट भाव, ग्रहणीय भाव, जिससे हम कुछ चीज ग्रहण करते हैं। अब जब हम ग्रहण करते हैं तो फिर मामला आता है पोषण का। फिर जो बीच का इलाका है उसे कहते हैं एब्जॉर्बिंग एरिया, पोषण, अवशोषण, एब्जॉर्ब करना। फिर आता है एलिमिनेशन, फिर आया ये एलिमिनेशन, निष्क्रमण का भाव, एलिमिनेट करना, या उसे हम डिटॉक्स भी कह सकते हैं। आई बात समझे? आइए, फिर बगल में आया, फिर ये अपोजिट चलेगा। ये जो 3 नंबर का भाव ना, ये इलाका एलिमिनेशन का, निष्क्रमण का है। फिर बीच का ये भाव पोषण का है, एब्जॉर्बिंग है। आई बात? अवशोषण का है या पोषण का। फिर ये इलाका है इंटेक वाला, ग्रहणीय इलाका, ये उल्टा होता है। फिर हम जब इस पार्ट पे गए तो ये इलाका फिर इंटेक का हो गया, यानी दोनों इंटेक वाले हैं, 5 नंबर 6 नंबर वाले ग्रहणीय। ये इलाका एब्जॉर्बिंग का हो गया कि हमने ग्रहण किया, एब्जॉर्ब किया। आई बात? और फिर उसमें से जो अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, क्या रखना क्या निकालना भाई, तो फिर आता है एलिमिनेशन, निष्क्रमण। फिर ये इलाका निष्क्रमण का हो गया, फिर ये इलाका फिर निष्क्रमण का हो गया, फिर ये इलाका एब्जॉर्बिंग का हो गया, फिर ये इलाका फिर यहाँ गया इंटेक वाला इलाका, ग्रहणीय इलाका। यानी केंद्र के जो चारों भाव हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं, पोषण है ये। आई बात समझे? खैर, आइए, बात 3 नंबर की हो रही थी। 3 नंबर का महीना, ज्योतिष में मिथुन राशि, नक्षत्र की शुरुआत मृगशिरा राशि, शुरू के जो 6 दिन होंगे, लगभग 6-6.5 दिन, 6.5 दिन, वो मृगशिरा राशि, फिर आद्रा शुरू हो जाएगा। ये 3 नंबर का महीना कल शुरू हो जाएगा, आज रात में शुरू हो जाएगा। कैसा रहेगा ये महीना भाई? क्या ये वृश्चिक लगन हो रहा है और मंगल का मालिक कमजोर है, यानी महीने को बड़ा आतप कहा जाएगा, बड़ा व्याकुलता लिए कहा जाएगा, बड़ा व्यग्र कहा जाएगा। ऐसी घटनाएं, सनसनीखेज बातें, ऐसे क्रियाकलाप, ऐसी वैमनस्यता, ऐसी गोपनीयताएं, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज, ऐसे षड्यंत्र जो बड़ा एडवेंचरस का, बड़ा आश्चर्य कर देने वाला कहा जाएगा, कल्पना से परे कहा जाएगा। फरवरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, मार्च ऐसे, क्योंकि फरवरी मार्च का महीना थोड़ा मिला जुला है। आधा फरवरी आधा मार्च सूर्य कुंभ का है, फिर आधा मार्च आधा अप्रैल मीन का हो जाएगा। खैर, यानी ये जो कुंभ सूर्य का है और मार्च का महीना 3 नंबर का है, और मार्च का ये महीना इस भाव से अष्टम भाव में जहां बृहस्पति विद्यमान है। बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन जब ये बृहस्पति किसी वायु राशि में होता है, शुद्रत होता है ना, तो वो थोड़ा ये उस व्यक्ति के अंदर, उस पार्ट के अंदर थोड़ा अहंकार बढ़ जाता है, आक्रोश बढ़, सहनशीलता कम हो जाती है, इनसिक्योरिटी लोगों में बढ़ जाती है, सुरक्षा भाव बढ़ जाते हैं, जिससे व्यक्ति श्रोता कम हो जाता है, वक्ता बढ़ जाता है कि आप बात पूरा सुने नहीं, मेरा जवाब हाजिर हो गया, कहीं ऐसा ना तुम जीत जाओ मैं हार जाओ भाई। खैर, तो जो संवाद हुआ करेगा लोगों में, जो बातचीत हुआ करेगी, चाहे बातचीत हमारे संसद का हो, हमारे सामाजिक दायरे का हो, हमारे नगरों का हो, राज्यों का हो, अन्य तमाम जो ऐसे हिस्से हैं, ऐसे पार्ट हैं, वो बड़ा कहीं कहीं अनुशासनकृता दिखाई देगा। सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट कहते हैं, कभी कभी उनमें आपस में बड़ी उलझनें बढ़ जाएंगी। तो कहीं कहीं जो राजनीतिक सरकारें होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं या सत्ता के दल होते हैं ना, उनकी साख गिरती है, साख गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खैर, यानी मार्च का महीना बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। बृहस्पति अगर अष्टम में है, मिथुन में, चंद्रमा अगल बैठ जाए, तो पक्का है कि हवाई दुर्घटनाएं होती हैं, कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, और खराब होता है हमारे देश के पॉलिटिशियंस के लिए, राजनीति के लिए, खराब होता है समुद्र में चलने वाली जहाजों के लिए, खराब होता है मानवीय संबंधों के लिए। खैर, इसका हमारे राशियों पर क्या प्रभाव होगा, तो इसकी बात तो कर लिया जाए, पर ये बात अधूरी रह जाएगी ना। आइए, राशियों की बात बड़ा आवश्यक है कि वो हमारे क्लाइंट के, हमारे जात को काम आएगा, हमारे ज्योतिष मित्रों के काम आएगा। आइए, नंबर 1 पे पहली राशि लेते हैं, जिस राशि को कहते हैं मेष राशि।
1 नंबर, यह है 1 नंबर। क्या कहता है कि कैसा रहेगा ये महीना मेष राशि वालों के लिए। इनकी जो पीछे वाला पार्ट है ना, यानी द्वादश एकादश भाव, वहां पर ये ग्रह इकट्ठे हो गए। बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे कोई गाड़ी आगे चल रही हो और पीछे बहुत बड़ी गाड़ी आ रही हो, तो बड़ा परेशान हाल कहा जाएगा, एक भयभीत सा मन कहा जाएगा, थोड़ी व्यग्रता बड़ी दिखाई दे रही होगी, यानी अपने कार्यों को जल्दी जल्दी करने का भाव बढ़ जाता है, यानी थकान बढ़ जाती है। उस जल्दी करने में कहीं प्रबंधन बिगड़ जाता है। तो जो मेष नंबर के व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन्हें बड़ा सावधान रहना है, उन्हें कतई जल्दीबाजी नहीं करना है, ताकि मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, किसी के बहकाव में ना। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा व्यापार का ऑफर दे रहा है, उसमें कुछ धोखा हो सकता है, कुछ चीटिंग हो सकती है, तब बहकाव में नहीं आना है। यात्राएं सोच समझ के करनी है, मदिरादि का सेवन नहीं करना है, रात्रि की यात्रा से बचना है। बारी आती है 2 नंबर, जिसको हम वृषभ राशि कहते हैं। ये है हमारा 2 नंबर। इस 2 नंबर का पार्ट तो अच्छा है, जो बगल में बृहस्पति चंद्रमा है ना, थोड़ा सा ये वृक्ष राशि अपना अच्छा परिचय देती दिखाई दे रही भाई। जो वृषभ राशि के लोग कहे जाएंगे, वो अपने बौद्धिक क्षमता के अच्छा परिचय देंगे। अगर वो प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, रचयिता हैं, कुछ नया कुछ करते दिखाई दे रहे हैं, और उनकी उस गतिविधियों को, उनके क्रियाकलापों को, उनकी रचनाओं को, उनके क्रिएशन को पक्का तारीफ मिलेगी। वो हाईली रिकॉग्नाइज भी हो सकते हैं, और यात्राएं बढ़ जाएंगी, उनके दूर की बुलाहटें आ सकती हैं, बड़े कॉन्फ्रेंस बुलाए जा सकते हैं, प्रशस्ति पत्र मिल सकता है। तो वृक्ष वालों के लिए तो अच्छा है ये महीना, उन्हें बड़ी तारीफें मिलेंगी और सोशल रिकॉग्निशन का बढ़ जाएगा। आइए 3 नंबर मिथुन की बात कर लिया जाए भाई, यही महीने ही अब शुरू होगा। ये 3 नंबर, यहाँ बृहस्पति बैठ गया, पर इससे इस राशि का जो संबंध है, वो ये जो खाना वो कहाँ है, यहाँ पे ये है 9वां भाव है, 3 से 9वां भाव है, यानी इससे 9वां भाव भारी है। आइए, लेकिन ठीक है, कोई बुरा नहीं कहा जाएगा। एक तो ये अपने कारोबार में बड़े व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, काम बढ़ता दिखाई दे रहा है, योजनाएं आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा फाइनेंस के मैनेजमेंट प्रबंधन में सावधानी बरतनी है। जमीन की खरीद फरोख्त करनी है तो लापरवाही न करें, कागज वाले ठीक से देख लें। नौकरी करने वाले लोग थोड़ा संयम रखें, दिनचर्या बिगड़ने न पाए। विद्यार्थी सावधानी से काम लें, असल पढ़ाई के चक्कर में रात की नींद ही गायब होता और तबियत खराब होता, तो विद्यार्थियों को थोड़ा बिंदास बन जाना है कि मैं तो अच्छा ही करूँगा, सो लेना ताकि हम नींद अच्छा प्रेजेंटेशन हो, हमें परीक्षा अच्छे से दे लें। बात करके आती है 4 नंबर, ये चंद्रमा 4 में बैठी है। अरे भाई, इतने संवेदनशील न बनिए, आप बात बात में दुखी हो जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं, इतना भावुक मत बनिए। जीवन का जो क्रियात्मक पक्ष है, जो प्रैक्टिकल, जो समझने की कोशिश करिए। ये जीवन बिना सुख दुख के नहीं है, बिना उतार चढ़ाव के नहीं है, बिना हानि लाभ के नहीं है, बिना जीवन मरण के नहीं है, आते रहते दोस्त। ऐसे सब में धैर्य से काम लेना, विवेक का परिचय देना, और संबंधों को ख्याल रखना। ऐसा ना कि एक ऐसे मनोभाव में, एक ऐसे मनस्थिति में कोई अपनी बात मुझसे निकल जाए, सुनने वालों को बड़ा बुरा लग गया, तो संबंधों में खटास न पैदा होता, पति पत्नी को विभेद न पैदा होता है, बच्चों का वातावरण या बच्चे के इन कारणों से बड़े दुखी न होते। अतः थोड़ा बड़ा संभल के चलना है, और पक्का समझदारी का परिचय देना है। ये महसूस करना कि मैं समझदार हूँ, मैं विवेकशील हूँ, ये गलती होने न पाए, इसका पूरा पूरा ख्याल रख रहा है। आइए 5 नंबर की बातें कर लें भाई, सिंह राशि। चलिए, सामने का पल्ला भारी, सूर्य बैठा हुआ, अच्छा काल है। जमीन खरीदते दिखाई दे रहे हैं या मकान बनवाने में कामयाब हो जाएंगे, कुछ और संपत्तियां भी खरीद सकते हैं। व्यापार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्या आप निर्माण के व्यापारी हैं, बिल्डिंग मटेरियल की व्यापारी, कंस्ट्रक्शन के व्यापारी, ठेकेदारी का व्यापार करने वाले, अच्छे फायदे मिलेंगे। जो ऐसा वर्ग है जो ब्रेन वर्कर है, जैसे ऐसे लोग जो आर्किटेक्ट या जिनका काम इंटीरियर डेकोरेशन का है, डिजाइनिंग का है, उनके काम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये महीना सिंह राशि के इंजीनियरों के लिए बड़ा फायदेमंद है,
जो मैकेनिकल फील्ड के या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के इंजीनियर हैं, नहीं यह महीना अच्छा कहा जाएगा सिंह राशि वालों के लिए। हाँ, जो अविवाहित हैं उनके विवाह की पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है। आइए कन्या की बातें कर लिया जाए। 6 नंबर इस राशि की बातें कर लिया। 6 नंबर मालिक बुध नाम का ग्रह अपने घर से कहाँ बैठा है? 6वें खाने में। लेकिन कम वस्त भी है और रेट्रोग्रेड भी है, नहीं कुछ जरा कमजोर है, यानी कन्या के लोग बड़े परेशान दिखाई देंगे। गलत बात, नेगेटिव सोच बहुत पैदा करेंगे। नहीं मित्रों, नेगेटिव सोच से बचना है। सोच नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, सोच पॉजिटिव हो। समय कभी एक बराबर नहीं रहता है। अगर समय अभी थोड़ा खराब आया है तो ये अच्छे आने वाले समय का संकेत दे रहा है। हर बुरा वक्त अच्छे वक्त का सिग्नल होता है। आई बात समझ? इस नाते आप बिल्कुल भावेश में न आइए, संयम बरतिए, क्रोध पे नियंत्रण रखिए। ये समय कट जाएगा, ये कर्ज का जो बोझ है निकल जाएगा। बहुत तनाव मत लीजिए। हाँ, आगे जहाँ लेन देन का मामला है सावधानी बरतिए, चाहे कर्ज देना हो या कर्ज लेना हो। आई बात? आगे बढ़ते हैं। तुला राशि 7 नंबर, ये इसका जो 5वां भाव बड़ा भारी है, कुंभ। यानी निश्चित तौर पर कुंभ राशि के लोग इस महीने में अपने बौद्धिक ऊर्जा का, बौद्धिक क्षमता का, बौद्धिक ब्रॉडनेस का बड़ा अच्छा परिचय देंगे। अगर वो चिकित्सक हैं, लॉयर एडवोकेट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, अकाउंट से जुड़े काम करते हैं, अरे भाई पूछने क्या है, ख्याति बहुत बढ़ जाएगी, बड़ा नाम इज्जत मिलेगी, बड़ा रोशन हो जाएगा। हाँ, पति पत्नी प्रेम बढ़ता भी दिखाई दे रहा है, पर पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लोअर एब्डोमिनल पार्ट पे जहाँ आंतें होती हैं उनमें कोई दिक्कत न हो, पेशाब में कोई तकलीफ न हो, या पथरी बन सकता है। थोड़ा पानी वानी पीजिए, ध्यान रखिए, समय सोने की व्यवस्था करिए। वृश्चिक राशि 8 नंबर, ये भाव जिसका मालिक मंगल अस्त है और वृश्चिक में, तो ये महीने का प्रवेश ही हो रहा है ना, मिला जुला मामला है। कुछ काम तो बनते दिखाई दे, हो सकता है जो मुकदमा चल रहा है बरसों से वो कुछ फैसला आपके फेवर में हो जाए। जो विवाद है ये बात बड़े मिनिमाइज हो जाए, न्यूनतम हो जाए। अच्छा है, भाई भाई विवाद होना भी नहीं चाहिए। अतः अपने परिवार के सदस्यों के संवेदनाओं को समझें। तनिक तनिक बात पर उन्हें गुस्सा करें, उन्हें विवाद पैदा होने दें। बिल्कुल समझदारी का परिचय दें। खरीद फरोख्त में बिल्कुल जल्दीबाजी न करें, वरना चीटिंग हो सकती है, किसी के धोखे के शिकार बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय सोने को कोशिश करिए, जो दिनचर्या है उसको नियमित करिए। लाइफस्टाइल बिगड़ेगा तो तबियत और खराब हो जाएगा। ईएनटी का ध्यान रखिए, नाक कान गला थोड़ा सेंसिटिव है, कहीं एलर्जी ना हो जाए, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो जाए भाई। अतः पूरा ध्यान रखना है। खाने पीने में सावधानी बरतिए, तंबाकू, मसाला या इस नशीले पदार्थ थोड़ा संयम बरतें, इनसे दिक्कत बढ़ सकती है। कब तक कृपया लापरवाही बिल्कुल न करें। धनुराशि 9 नंबर, इसकी बातें करें। 9 नंबर बिल्कुल, जिसके सामने का तीसरा खाना बड़ा मजबूत है, मैंने आप बड़े अच्छे वार्ताकार हैं और इस महीने में तो अपने वार्ताकारिता का बड़े अच्छे परिचय देंगे। क्या आप लाइजनर हैं? क्या आप एडवोकेट हैं? क्या आप पॉलिटिशियन हैं? तो लोग आपका लोहा मान लेंगे भाई। क्या अच्छे वक्ता हैं? क्या अच्छे काउंसलर हैं? उन मुकदमों में जिनके पॉइंट्स बड़े कमजोर होंगे वहां भी आप बाजी मान ले जाएंगे। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपका कद बढ़ता दिखाई दे रहा है, हो सकता है मंडी मंडल विस्तार हो तो कहीं आप मंत्री न बन जाए। तो इन सभी क्षेत्रों वाले जो इंडिपेंडेंट हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे ऑडिटर हैं, इंडिपेंडेंट काम करने वाले हैं, स्कूल फाउंडर हैं, विद्यालय चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये बिजनेस जो होटल या रेस्टोरेंट के बिजनेस करते हैं उनकी भी अच्छी तरक्की दिखाई दे रही है, पर घर में थोड़ी अशांति दिखाई दे रही है। थोड़ा संबंधों में सामंजस्य बिठाएं, अविश्वास न पैदा होने दें, इसका पूरा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, बात आती है 10 नंबर पर, मकर राशि पर, जिसका मालिक शनि है और ये भी अपने घर से तीसरे खाने में, मीन।
धन के खर्च करने में मितव्ययिता का परिचय दें। न तो कंजूस बने न खर्च, न खर्च इतना हो जाए कि बैलेंस बजट ही खराब हो जाए, और नहीं इतनी कंजूसी हो कि पैसा बच जाए पर मर्यादा का हनन हो जाए। ये पैसा हम कमाते हैं, हम इकट्ठा करते हैं वक्त काम आने के लिए। तो संबंधों की गरिमा के निर्वहन के लिए थोड़ा पैसे के मोह का परित्याग करें। हाँ, संबंधों में पैसा उधार देने में सावधानी बरतें। कहीं व्यवस्था है, बड़े करीबी रिश्ते हैं, बिल्कुल दे दीजिए, पर इस भाव से दीजिए कि हमें इसके पाने की निष्काम भाव हो, पाने की लालच नहीं है, हम तो मदद करें भाई, इस भाव से दीजिए। छोटी छोटी बातों पर बुरा न मानिए, पत्नी के मनोभाव को समझें। प्रेमी वर्ग या प्रेमिका वर्ग संबंधों में झगड़ा न करें, अविश्वास न करें, बिना वजह का फसाद न खड़ा कर दें कि तुमने कैसे बात की, तुमने कैसे बोलिया। इन बातों से बवाल बढ़ते हैं। संबंधों की जो मजबूत होनी चाहिए, विश्वसनीयता ही संबंधों की मजबूत जड़ है। जहां ये जड़ कमजोर हो गया, जहां अविश्वास पैदा हो गया, वहां संबंध गायब हो जाएंगे भाई। ये गलती, ये बेवकूफ़ी इस महीने बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बात आती है कुंभ राशि की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 5 ग्रहों को धारण करके चल रही है। कुंभ राशि निश्चित तौर पर अपने बौद्धिक क्षमता का बहुत उत्तम परिचय। क्या फील्ड आप जुडिशियली के हैं, फील्ड आप डिफेंस के हैं, फील्ड आप पुलिस के हैं, फिर तो आपके पुरुषार्थ की बड़ी चर्चा होगी, लोग आपकी बड़ी तारीफ करेंगे। हो सकता है आपको कोई प्रशस्ति पत्र भी मिल जाए, आपके कार्यों की बड़ी सराहना होगी। अगर आप चित्रकार हैं, कलाकार हैं, कुछ शिल्पकार हैं, बहुत अपने कला का अच्छा परिचय दे लेंगे। वो मिट्टी की कला हो, कास्ट कला हो, कोई कला, या बड़े अच्छे मूर्तिकार का रूप भी अच्छा परिचय दे सकते हैं आप। आपके हाथ में सच में बड़ी अच्छी कला है। इतना ही नहीं, आपकी रचना क्षमता बहुत बढ़िया है। अगर कोई किताब लिख रहे हैं, कोई कविता अपना संग्रह कर रहे हैं, कर डालिए। आप बड़े से कवित्व के जानने वाले, कवित्व पानी तो भरा हुआ है। विद्यार्थी अच्छा परिचय देंगे कुंभ राशि वाले, यानी उनका इम्तिहान बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि, 12 नंबर अंतिम राशि। शनिदेव ये विद्यमान है, और जो मास कुंडली का 5वां भाव है, जिसका मालिक बृहस्पति है, जो अपने घर से ठीक इस घर से देखा जाए तो चौथे खाने में बैठा हुआ मिथुन में मिला जुला है। जब बृहस्पति मिथुन में होता है तो क्या होता है, थोड़ा उधर स्वास्थ्य खराब होता है, पेट की बीमारियां बढ़ जाती है, तो या खाने पीने में सावधानी बरती है, कहीं ऐसा ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, लूज मोशन, डायरिया, उमटिंगना शुरू हो जाए भाई, तो खाने पीने में सावधानी बरतें। अगर स्किन में, चमड़े में कोई एलर्जी हो जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। पानी थोड़ा अधिक पीना है ताकि बॉडी से डिटॉक्स, जहर निकल जाए। ऐसा ना हो जाए पानी कम जाएगा तो 2 नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान हो सकता है कि पानी कम पीने से पथरी बन सकता है, या हमारे मुंह में फाइब्राइड्स बन सकता है। अगर आप पान मसाला खा रहे हों, सिगरेट पी रहे हों, तो कृपया सावधानी बरतें, उनसे बचने की चेष्टा करें। खाना कुछ कुछ खाइए, जल्दीबाजी मत खाइए, तेज रफ्तार मत चलिए, यात्रा में भी सावधानी बरतिए। तेज यात्राओं में दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। और मद्यपान का सेवन बिल्कुल ही न करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और होली बाखुशी मनाइए संयम पूर्वक। आई बात समझे? तो होली की शुभकामना भी है, और मार्च महीना अच्छे से गुजरे इसकी शुभकामना भी। नमस्कार, प्रणाम।